श्री सीताराम जी महाराज की जय। पूर्व में श्री ऐसी से अवध धाम का जब आगमन हुआ, सरयुनी का आगमन हुआ, इसी अवध धाम को ही श्री मनु जी महाराज ने अपना राजधानी नियुक्त किया। और यहीं श्री अवध में श्री मनु जी महाराज की परंपरा अर्थात सूर्यवंश की परंपरा का यदि वर्णन किया जाए तो भागवतकार कहते हैं कि 100 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। वंश परंपरा का वर्णन करने में ही 100 वर्ष कम पड़ जाएंगे। वर्ष शतैरपि। तो इसी अनेक महापुरुष दिव्य भगवत भक्त राजर्षि इस परंपरा में हुए। महाराज अम्बरीश का तो कहना ही क्या है, वो भी श्री सूर्यवंश के ही चमकते हुए दीप्यमान सूर्य थे। उन्होंने तो भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। भगवान की सेवा अपने ही कर कमलों से करते थे। और आगे चल के इसी वंश परंपरा में महाराज आज के महाराज चक्रवर्ती दशरथ हुए। दशरथ जी महाराज की आयु 60 वर्ष की हो चुकी है, आप लोग श्रवण कर चुके हैं। तो गोस्वामी जी महाराज श्री मानस में वर्णन करते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। अब प्रश्न उठता है कि एक बार ही क्यों, इसके पहले क्यों गलानी नहीं हुई? तो श्री संत भगवान इसके ऊपर वर्णन करते हैं कि एक बार माता अरुंधति जो गुरु माता हैं, गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज और वशिष्ठ जी की परम प्रिय धर्मपत्नी श्री अरुंधति माता अपने पुत्र शक्ति को लेकर के आए। कहाँ? राजभवन में। कौशल्या अम्बा, कैकेयी अम्बा और सुमित्रा अम्बा को लेने के लिए दौड़ पड़ी। गोद में ले भी लिया। जब गोद में लिया माता कौशल्या जी ने, तो अम्बा जी ने श्री अरुंधति माता जी ने उनको काट दिया। काटने से बालक रोने लगा। कैकेयी अम्बा ने लिया, तब भी काट दिया, तब भी रोने लगा। सुमित्रा अम्बा ने लिया, तब भी काट दिया, तब भी रोने लगा। यह बात महाराज चक्रवर्ती जी के पास पहुंची। चक्रवर्ती जी महाराज जब आए, उन्होंने कहा कि माता जी बालक क्यों रुदन कर रहा है। उन्होंने कहा ये तो वार्ता गुरुदेव ही बतलाएंगे। गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव ने कहा कि आखिर है तो मेरा ही पुत्र। तो इसके मन में विचार है कि महाराज तो हैं, तो मेरे पिताजी के शिष्य हैं, अब मेरा शिष्य इस परिवार में कौन होगा आगे, क्योंकि इनके तो कोई पुत्र नहीं है। यह बात श्री चक्रवर्ती जी को हृदय में घर कर गई। और आगे रात्रि उनकी जैसे तैसे बीती। उसी बात के चिंतन में प्रातः काल होते ही गुरुदेव के पास गए। और एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु ग्रह तुरत गयऊ महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। बड़ी विनय की। देखिए गुरुदेव से अपना दुख सुना दें, बस अब आगे कैसे दुख की निवृत्ति होगी वह कार्य तो गुरुदेव ही करेंगे। तो फिर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र की कामना के लिए सिंह ऋषि को बुलाया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में साक्षात प्रजापति पुरुष अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने चरु दिया है जो पायस, वो तीनों रानियों ने ग्रहण किया और तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। गोस्वामी हरि वर्णन करते हैं कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी, सभी सगर्भा हो गई हैं। बड़ा मंगलमय समय व्यतीत हो रहा है। अब आइए, माताएं गर्भवती हैं, मंदिर में विराज रही हैं, सभी शोभाशील और तेज की खानी हैं। आगे के हम भाग में श्री राम जी का प्रागट्य कैसे होता है उसको श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।